हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव स्टोरी में आपका स्वागत है। गाइस, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको मेरी स्टोरी कैसे लग रही है। और जो भी मेरे चैनल पर नए आ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अब हम अपनी कहानी पर आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने देखा कि सुयान वांगजी को बताता है कि पता नहीं क्यों विंग हम अल्फाओं को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता और उसने मेरे जाने मन को भी अपने जैसे बना दिया है। उसके साथ रहकर मेरा जाने मन, मेरा लवर भी हमेशा हम अल्फाओं को गुस्से में देखता रहता है। अब आगे वांगजी सुयान की बातों को सुनकर कहता है, क्या कोई ओमेगा बॉय ऐसा हो सकता है जिसे अल्फाओं से नफरत हो। वांगजी इन्हीं ख्यालों में था। तब तक टीचर क्लास में आते हैं और अटेंडेंस लेना शुरू करते हैं। तभी गेट से एक आवाज़ आती है, मैं आई कमिंग सर। सर गेट की तरफ देखता है और कहता है, कमिंग। अब वी भूषण और न्यू हुसैन अंदर आते हैं। वांगजी की नज़र जब वी भूषण पर पड़ती है तो वो देखते ही रह जाता है। वी भूषण इतना ब्यूटीफुल लग रहा था, जबकि वी भूषण की हालत ऐसी थी कि उसके बाल बिखरे हुए थे, चेहरे पर पसीना था, लेकिन फिर भी वो इतना ब्यूटीफुल लग रहा था कि वांगजी अपनी नज़र हटा ही नहीं पा रहा था। विंग ने ये देख लिया था कि वांगजी उसी को देख रहा है। विंग वांगजी को अभी के लिए इग्नोर करता है और न्यू हुसैन का हाथ पकड़कर अपनी डेस्क पर बैठ जाता है। सुयान वांगजी से कहता है, वांगजी क्या कर रहे हो, उसे ऐसे मत घूरो वरना बवाल हो जाएगा। वांगजी कुछ नहीं बोलता। अब टीचर क्लास से बाहर चला जाता है और विंग अपनी जगह से उठता है और अपना हाथ वांगजी की टेबल पर मारता है और वांगजी से कहता है, एक्सक्यूज मी मिस्टर। अब वांगजी विंग की तरफ देखकर कहता है, मी। विंग कहता है, यस यू, मैं तुम्हें काफ़ी देर से देख रहा हूँ, तुम मुझे घूर रहे हो। वांगजी कहता है, सॉरी, मैं आपको नहीं बल्कि आपकी शर्ट पर लगे वो किटन को देख रहा हूँ। विंग शौक होकर कहता है, क्या किटन, पर क्यों। वांगजी कहता है, मैं कॉम्बिनेशन बिठा रहा था। विंग कहता है, क्या कॉम्बिनेशन, किस चीज़ का। वांगजी कहता है, मैं उस किटन को देखकर सोच रहा था, क्या एक बन्नी को किटन पसंद आता है या नहीं। विंग कहता है, क्या मतलब, साफ साफ बताओ। वांगजी अब विंग की तरफ देखकर कहता है, एक्सक्यूज मी, मैंने अभी अभी आपसे कहा ना, मैं एक बनी और किटन में कॉम्बिनेशन बिठा रहा हूँ और जब बैठ जाएगा मैं तुम्हें बता दूंगा, अभी मुझे डिस्टर्ब मत करो। वांगजी की बात सुनकर विंग शौक था और वो वहाँ से आकर अपनी सीट पर बैठ जाता है। वांगजी मन में सोचता है, क्या मैंने आज कितनी फिजूल की बात की है। इधर सुयान भी सोचता है, आज वांगजी विंग के हाथों से कैसे बच गए। पूरी क्लास हैरान थी। अब वांगजी और सुयान कैंटीन जाते हैं। सुयान वांगजी से कहता है, वांगजी, तुम किटन और बनी में कौन सा कॉम्बिनेशन बिठाने की सोच रहे थे। वांगजी कहता है, क्या किटन किटन होता है और बनी बनी होता है और उनमें केवल एक ही कॉम्बिनेशन होता है और ये कि दोनों जानवर होते हैं और ये आपको पता है। सुयान वांगजी की बात सुनकर हैरान था। गाइस, यहाँ पे वांगजी ने बनी विंग के लिए इस्तेमाल किया है। आई होप आप समझ गए होंगे। अब हम कहानी पर आगे आते हैं। इधर न्यू हुसैन कहता है, विंग अब बस करो, कब तक तुम अल्फाओं से उलझते रहोगे। मेरा मानो तुम भी किसी अल्फा को अपना बॉयफ्रेंड बना लो। तुम्हें पता है तुम्हारा रूड बिहेव देखकर कोई भी अल्फा बीटा तुमसे अच्छा बिहेव नहीं करता है। विंग कहता है, हुसैन, मैं चाहता भी नहीं कि कोई भी अल्फा मेरे साथ अच्छा बिहेव करे। अब न्यू हुसैन कहता है, विंग आज तुम मुझे बता ही दो कि आखिर तुम अल्फाओं से इतना हेट क्यों करते हो। विंग हुसैन की बात को सुनकर चुप हो जाता है और फिर वो हुसैन से कहता है, अच्छा मैं चलता हूँ। हुसैन कहता है, विंग फिर आज उसी जगह जा रहे हो। विंग कहता है, क्या करूँ हुसैन, तुम्हें तो पता है ना, मुझे अपनी मॉम के इलाज के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए और जहाँ भी मैं आज तक काम मांगने गया वहाँ लोग सिर्फ मेरे साथ सोना चाहते थे बस। पर मैं ये काम नहीं कर सकता क्योंकि मैं अपनी वर्जिनिटी केवल ऐसे पर्सन के साथ लूज करूँगा जो केवल मुझसे प्यार करे और मुझे समझे। हुसैन कहता है, ठीक है विंग, तुम जाओ और जैसे ही फ्री होंगे मुझे कॉल कर लेना, मैं तुम्हें पिकअप करने आ जाऊँगा। विंग कहता है, ओके हुसैन, और वो निकल जाता है। इधर विंग कॉलेज से निकलकर एक क्लब में पहुंचता है जहां मैनेजर विंग से कहता है, विंग जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम्हें पता है ना, लोग यहां केवल तुम्हारा गाना और डांस देखने आते हैं। विंग कहता है, पता है सर। और फिर वो मैनेजर से कहता है, सर क्या मुझे आज कुछ पैसे मिल सकते हैं। मैनेजर कहता है, विंग तुम हर रोज़ आके मुझसे पैसे की ही डिमांड करते हो, आखिर क्या बात है। क्या मैं जितने पैसे तुम्हें देता हूँ वो कहाँ खर्च करते हो। विंग कहता है, सर जितने पैसे
मुझे मिलते हैं वो तो मेरे मॉम के ही इलाज में चले जाते हैं, और फिर मेरा अपना भी तो खर्चा है, उसे मैनेज करना बड़ी मुश्किल होता है। मैनेजर कहता है, विंग तुम तो जानते हो ना, हमारा ये क्लब बहुत छोटा है, यहाँ जितनी भी पब्लिक आती है वो केवल मिडिल क्लास के होते हैं, तो रोज़ ज़्यादा अर्निंग करना हमारे लिए भी मुश्किल होता है। विंग कहता है, जी सर मैं जानता हूँ। मैनेजर कहता है, जाओ रेडी हो जाओ, मैं देखता हूँ। इतना कहकर मैनेजर वहाँ से चला जाता है। अब रात के 1 बजे विंग का काम ख़त्म होता है और मैनेजर उसे कुछ पैसे देता है। विंग मैनेजर को थैंक यू कहता है और बाहर आकर टाइम देखता है कि रात के 1 बज चुके हैं और बज चुके हैं। क्या इतना लेट हुसैन को बुलाना सही होगा? फिर विंग कहता है, नहीं मैं हुसैन को डिस्टर्ब नहीं करता, मैं खुद ही घर चला जाता हूँ। और विंग पैदल ही चलने लगता है, क्योंकि विंग सोचता है अगर मैं टैक्सी लूँगा तो 100-200 युआन ऐसे ही चले जाएंगे, और फिर मुझे अभी हॉस्पिटल में भी पैसे जमा करने हैं और साथ ही साथ रूम का रेंट भी देना होगा। और चलते जा रहा था, इधर चलते चलते जहाँ सोच रहा था मुझे कुछ और पार्ट टाइम जॉब भी देखना होगा, जिससे मैं घर का और हॉस्पिटल का खर्चा मैनेज कर पाऊँ। इतना सोचकर वो रास्ते पे जाने लगता है। आगे चलकर विंग देखता है कि एक गाड़ी डिवाइडर से टकरा गई है। विंग दौड़कर गाड़ी के पास जाता है तो उसमें एक पर्सन अपनी चेस्ट पर हाथ रख कर बैठा था। विंग उस गाड़ी के पास जाता है और गाड़ी का डोर खोलकर उस पर्सन को बाहर निकालता है और कहता है, सर क्या हुआ आपको? इतना कहकर विंग देखता है कि उनकी हालत ख़राब है। वो सोचता है मुझे जल्द से जल्द इन्हें हॉस्पिटल ले जाना होगा, और विंग एक टैक्सी को रोकता है और उन्हें पास के ही लैंड हॉस्पिटल में ले जाता है। विंग डॉक्टर से कहता है, डॉक्टर साहब इन्हें देखिए ना। डॉक्टर उस पर्सन को चेक करता है और फिर वो विंग से कहते हैं, शायद इन्हें हार्ट अटैक आया है, आप काउंटर पर फीस जमा करवा दें। विंग अपनी जेब से पैसे निकालता है और सोचता है, ये पैसे तो मुझे अपनी मॉम के हॉस्पिटल में जमा करवाना था। फिर सोचता है, लेकिन अभी इनको इस पैसे की ज़रूरत है, और विंग अपनी जेब से वो पैसे काउंटर पर जमा करवा देता है और उस पर्सन का फ़ोन घड़ी डॉक्टर विंग के पास दे देते हैं। तभी विंग के हाथ में उस पर्सन का फ़ोन रिंग करता है। विंग पहले तो सोचता है ये कौन होंगे, और फिर वो फ़ोन उठाता है और हेलो कहता है। उधर से आवाज़ आती है, अंकल आप कहाँ हैं? इधर से विंग कहता है, देखिए जिनका ये फ़ोन है वो हॉस्पिटल में है। उधर से आवाज़ आती है, क्या? और आप कौन हैं? इधर से विंग कहता है, मेरा नाम विभूषण है और मैं आपके अंकल को लैंड हॉस्पिटल लेके आया हूँ। उधर से वो पर्सन कहता है, थैंक यू, आप वहीं रहिए मैं आता हूँ, और वो फ़ोन रख देता है। इधर सिचेन वांगजी को बताता है कि अंकल हॉस्पिटल में है। वांगजी कहता है, क्या? सिचेन कहता है, और अब सिचेन और वांगजी और बटलर हान हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। इधर विंग उनका इंतज़ार कर रहा था। तभी विंग का मोबाइल रिंग करता है और वो फ़ोन उठाता है और कहता है, जी डॉक्टर, क्या मॉम ठीक है? डॉक्टर कहता है, विंग तुम जल्दी से हॉस्पिटल पहुँचो। विंग डॉक्टर की बात सुनकर घबरा जाता है और वो कहता है, जी डॉक्टर मैं अभी आता हूँ। और विंग अपना फ़ोन रखता है और रिसेप्शन पर जाकर कहता है, देखिए सिस्टर, उनकी फैमिली वाले आने वाले हैं, तो क्या आप ये सामान उनको हैंड ओवर कर सकते हैं? सिस्टर विंग से कहती है, जी मैं उनको दे दूँगी। और विंग उस पर्सन का फ़ोन घड़ी पर्स कोट सभी चीज़ रिसेप्शन पर देकर चला जाता है। जैसे ही विंग गाड़ी में बैठता है तभी पीछे से सिचेन की गाड़ी हॉस्पिटल पर आके रुकती है। सिचेन हॉस्पिटल के अंदर आता है और वो दोबारा अपने अंकल के फ़ोन पर कॉल करता है। तभी सिचेन देखता है कि रिंग रिसेप्शन के पास हो रही है। सिचेन रिसेप्शन पर में जाता है और कहता है, एक्सक्यूज़ मी सिस्टर, ये फ़ोन। सिस्टर कहती है, जी अभी अभी एक लड़का ये फ़ोन देकर गया है और कहा है कि मैं ये पेशेंट की फैमिली को दे दूं। क्या आप पेशेंट की फैमिली है? सिचेन कहता है, जी। अंकल कुरेन किस रूम में है? सिस्टर कहती है, सर वो आईसीयू में है। सिचेन कहता है, थैंक यू, और वो आईसीयू की तरफ जाने लगते हैं। इधर विंग भी हॉस्पिटल पहुंचता है, जहां वो डॉक्टर वेंचिंग से मिलता है और कहता है, जी डॉक्टर, आपने अर्जेंट बुलाया था? वेंचिंग कहती है, विंग देखो मैं तुम्हें अपने छोटे भाई की तरह मानती हूँ, इसलिए मैं तुम्हें साफ साफ बता दूँ कि तुम्हारी मॉम के ब्रेन में क्लाउड बन रहा है। अगर जल्द से जल्द ऑपरेशन नहीं हुआ तो शायद हम उन्हें बचा नहीं पाए। ये बात सुनकर विंग का फेस लटक जाता है। वेंचिंग कहती है, विंग मैं समझ सकती हूँ कि तुम क्या सोच रहे हो, पर तुम्हारी मॉम की मेडिकल फ़ीस बहुत ज़्यादा है, इसलिए तुम्हें जल्दी करना होगा। विंग कहता है, सीजे कितना खर्च आएगा ऑपरेशन में?
वेंचिंग कहती है 1 मिलियन। 1 मिलियन सुनकर विंग कहता है क्या? वेंचिंग कहती है हाँ विंग, लगभग इतना खर्चा बैठ जाएगा क्योंकि तुम्हारी मॉम का ऑपरेशन अमेरिका की टॉप सर्जन जियान यांगली करेगी और उन्हें मैंने तुम्हारी मॉम की रिपोर्ट भेज दी है। विंग कहता है ऑपरेशन के लिए कितना टाइम है? वेंचिंग कहती है विंग 2 महीने के अंदर अंदर हमें ऑपरेशन करना होगा। विंग कहता है जी सीजे। और फिर विंग वेंचिंग से कहता है सीजे क्या मैं मॉम से मिल सकता हूँ? वेंचिंग कहती है हूँ। और विंग अपनी मॉम के पास जाता है और उनका हाथ पकड़कर कहता है मॉम आप चिंता मत करना, मैं सब ठीक कर दूँगा, आपको अपने विंग पर भरोसा है ना मॉम? और वो रोने लगता है और रोते रोते वो वहीं पर सो जाता है। अब अगली मॉर्निंग वेंचिंग विंग को उठाती है और कहती है विंग उठो, तुम्हें कॉलेज नहीं जाना क्या? 8 बज चुके हैं, उठो विंग। विंग उठता है और कहता है गुड मॉर्निंग सीजे। और वो मुझे पता नहीं चला कि मैं मॉम से बात करते करते कब सो गया। वेंचिंग कहती है कोई बात नहीं। अब विंग उठता है, वापस अपने अपार्टमेंट में पहुंचता है जहां उसके रूम का ओनर विंग से कहता है विंग कल तुम पैसे देने वाले थे, अभी तक नहीं दिया और पिछले 6 महीने का किराया बाकी है, ऐसा करो तुम मेरा अपार्टमेंट खाली कर दो। विंग कहता है प्लीज़ मैम मुझे थोड़ा टाइम और दे दो। रूम की ओनर कहती है नहीं, पहले ही मैं तुम्हें काफ़ी टाइम दे चुकी हूँ, अब अपना सामान उठाओ और जाओ क्योंकि मैंने ये रूम किसी और को दे दिया है और वो अभी आने वाला है। इतना सुनकर विंग अंदर जाकर अपना सामान पैक करता है और बाहर निकल जाता है। अब विंग रास्ते पर अपना बैग लेकर जा रहा था और सोचता है हे भगवान और कितना परेशान करोगे, पहले मेरी मॉम की हालत ऐसी कर दी और आज मेरे सर से छत भी छीन ली, अब मैं क्या करूं? और फिर सोचता है पहले मैं कॉलेज जाता हूं और फिर देखता हूं। वो अपना सामान लेकर कॉलेज पहुंच जाता है जहां सब लोग विंग को देख रहे थे। विंग अपना सामान गार्ड के पास रखवाकर अपनी क्लास में जाता है और सेट फेस लेकर बैठा था। हुसैन विंग से कहता है विंग क्या हुआ? विंग कहता है हुसैन मेरे मकान मालिक ने मुझे घर से निकाल दिया है। हुसैन कहता है क्या? पर क्यों विंग? विंग कहता है क्योंकि मैंने 6 महीने से रेंट नहीं भरा था इसलिए। हुसैन कहता है क्या? पर तुम तो अपने मैनेजर से पैसे लेते थे ना फिर? विंग कहता है उतने पैसे में क्या होगा, अपना थोड़ा खर्चा निकालने के बाद वो सारे पैसे मैं हॉस्पिटल में जमा करवाता हूँ। तुम्हें तो पता है ना मॉम की मेडिकल फैसिलिटी बहुत ही एक्सपेंसिव है। हुसैन कहता है अब क्या होगा? हुसैन कहता है विंग तुम मेरे घर चलो। विंग कहता है नहीं हुसैन तुम टेंशन मत लो, मैं देख लूँगा। आज विंग को उदास हमारे वांग जी ने भी देख लिया था। वो सुयान से कहता है सुयान उधर देखो, आज वो कुछ थोड़ा उदास लग रहा है। सुयान कहता है हाँ वांग जी, और उसके साथ मेरा जाने मन भी तो उदास बैठा है। वांग जी कहता है क्या हुआ उसे? सुयान कहता है पता नहीं, पर वो आज अपना सामान लेकर कॉलेज आया है। वांग जी कहता है क्या? पर क्यों? सुयान कहता है पता नहीं वांग जी। वांग जी कहता है फिर पूछो ना। सुयान कहता है नहीं, मैं विंग से बात नहीं कर सकता और वैसे भी आज वो सैड है, तो सोचो जब वो हैप्पी रहता है तो किसी की हिम्मत नहीं होती विंग से बात करने की, और आज तो वो सैड है, फिर कैसे कोई उससे बात कर सकता है। वांग जी कहता है अच्छा उससे नहीं तो उसके पास बैठे अपने जाने मन से तो बात करके देखो। सुयान कहता है ओके वांग जी, मैं कोशिश करता हूँ। वांग जी कहता है ठीक है। अब सुयान न्यू हुसैन के पास जाता है और उससे कहता है न्यू हुसैन क्या मैं तुमसे बात कर सकता हूँ? न्यू हुसैन कहता है ठीक है बोलो। सुयान कहता है यहाँ नहीं, क्या हम बाहर जा सकते हैं? न्यू हुसैन कहता है ठीक है चलो। अब वो बाहर आते हैं और न्यू हुसैन कहता है बोलो। सुयान कहता है न्यू हुसैन विंग को क्या हुआ, मेरा मतलब वो सैड क्यों है? न्यू हुसैन कहता है तुम्हें क्या करना है, क्या तुम उसकी परेशानी दूर कर सकते हो? तभी पीछे से आवाज़ आती है हाँ मैं कर सकता हूँ। अब न्यू हुसैन और सुयान उधर देखते हैं जहाँ से अभी अभी आवाज़ आई थी। तभी वांग जी